2023 के अंदर अगर आप एक अच्छा मिड लेवल टीवी चाहते हैं जिसमें आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिले, सारे फीचर्स मिले और कनेक्टिविटी ऑप्शंस में भी किसी टाइप की कोई कमी ना हो, तो आपके मन में एक छोटा सा डाउट जरूर आता होगा कि हम सोनी का X74K 2022 मॉडल लें या फिर सोनी का ही X80K जिसमें आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी देखने को मिलती है, वो भी 2022 मॉडल है, उसे लिया जाए। और मैंने सोचा क्यों ना इस कंफ्यूजन का आपके लिए एंड करूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं एक ट्रू व्यू कंपैरिजन 74K और 80K सोनी के दोनों टीवीज का। मैं जानता हूं जब आप सोनी X74K खरीदने वाले होते हैं तो आपके मन में एक ख्याल जरूर आता है, सैमसंग क्रिस्टल नियो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज सस्ता आपको मिल रहा होता है और आप सोचते हैं कि यार ये सैमसंग लूं या सोनी। आपकी ये कंफ्यूजन मैंने और 2-3 वीडियोस के अंदर पहले भी क्लियर किया है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ सोनी और सैमसंग को आपको रख के ये कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल पूरी तरीके से खत्म करता हूं। चेक इट आउट। जो टीवी आप लेफ्ट में देख रहे हैं वो है सैमसंग का क्रिस्टल नियो 55 इंच मॉडल और राइट में मैंने रखा है सोनी X74K 55 इंच मॉडल। बेजल का डिजाइन कैसा है, उसमें स्टैंड कैसे मिलते हैं, वो बॉडी प्लास्टिक की है या मेटल की है, इन सब चीज़ों के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर नहीं पढ़ूंगा। अगर आपको वो जानना है तो ये रहे वो मेरे सारे वीडियोस जो मैंने इन टीवीज पे बनाए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। थॉरली बहुत लंबे डिटेल्ड कंपैरिजंस हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे पिक्चर क्वालिटी इन डेप्थ, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आप जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो किस टीवी पे होना चाहिए। सैमसंग के अंदर आपको एक VA पैनल देखने को मिलता है, जबकि सोनी IPS पैनल के साथ आता है अपने लगभग सभी साइजेस में। सैमसंग में मेरी खुद की टेस्ट करी हुई 350 से लेके 400 निट्स तक की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जबकि सोनी में 360 निट्स से लेके 470 निट्स तक की। ये फर्क साइज का है। अगर आप 43 इंच का टीवी लेंगे तो आपको ब्राइटनेस थोड़ी कम मिलेगी और 55 इंच में थोड़ी ज्यादा। लेकिन आप इससे पहले एक डिसीजन पे पहुंचे, आपको मेरी ये बात जरूर समझनी चाहिए। किसी टीवी के अंदर अगर आपको ज्यादा ब्राइटनेस नंबर देखने को मिलते हैं तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसकी पिक्चर क्वालिटी भी आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगी। उस ब्रांड की तरफ से करी हुई कलर ऑप्टिमाइजेशन और उस टीवी की HDR कैपेबिलिटीज ये डिसाइड करती हैं कि आपको पिक्चर क्वालिटी कैसी मिल रही है उस टीवी से। श्योर, ब्राइटनेस प्लेज अ रोल एंड अ सिग्निफिकेंट वन, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग विच मैटर्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सैमसंग में आपको 8-बिट FRC VA पैनल देखने को मिलता है, जबकि सोनी में 8-बिट FRC IPS पैनल। इस डिफरेंस की वजह से इन दोनों की पिक्चर क्वालिटी में भी काफी फर्क आता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं। कलर्स में थोड़ा पंच है, कलर्स में थोड़ी लाइफ है और हर सीन में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल रही है, जिससे आप ज्यादा डिटेल्स उसी सीन में देख पा रहे होंगे सोनी टीवी में। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी खराब है। इनफैक्ट मैंने अपने डेडिकेटेड वीडियो के अंदर, क्रिस्टल नियो के डेडिकेटेड वीडियो के अंदर ये क्लियरली बताया था दैट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द पिक्चर क्वालिटी ऑफ सैमसंग क्रिस्टल नियो टीवी। बट अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद सोनी X74K तो ये टीवी कहीं स्टैंड नहीं करता। दैट आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स, और उसका सिंपल कारण है, आपको जो लाइफ लाइक पिक्चर क्वालिटी सोनी के अंदर देखने को मिलती है दैट यू कैन नॉट गेट इन सैमसंग क्रिस्टल नियो टीवी। चाहे आप कोई भी साइज ले लें, किसी भी साइज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख लें, एंड ये फर्क आता है सोनी की कलर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। सोनी ने इस टीवी के अंदर जिस तरीके से कलर ऑप्टिमाइज करे हैं वो बहुत ज्यादा नेचुरल कलर प्रोफाइल की तरफ जाते हैं और वो थोड़े विविड और थोड़े से वार्म हैं। सैमसंग का VA पैनल होते हुए भी आपको यही फर्क थोड़ा सा ब्लैक्स में भी देखने को मिलेगा। एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि VA पैनल होते हुए भी सैमसंग के ब्लैक्स थोड़े से फीके हैं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट सैमसंग के ब्लैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपको एक IPS, सोनी का IPS पैनल वो ब्लैक्स नहीं दिखा सकता। इजंट दैट ऑब्वियस? आपको एक VA और IPS पैनल में ब्लैक्स का फ़र्क तो मिलेगा ही, बट हाउ आर द ब्लैक्स ऑफ सोनी X74K? टेक अ लुक अगेन। सोनी में अच्छे ब्लैक्स IPS पैनल में आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपको फ्रेम डिमिंग जैसा फीचर देखने को मिल रहा है जो सोनी ने इस टीवी में दिया है। और इस डिमिंग टेक्नोलॉजी को मैं कोई बहुत सुपर एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी नहीं मानता, बट इट इज स्टिल वर्किंग गुड इन दिस टीवी और आपको बहुत हद तक अच्छे ब्लैक्स मिल रहे हैं।
ऑल यू नीड टू डू इफ यू बाय अ IPS पैनल टीवी इज कि आपको इस टीवी के पीछे या किसी भी IPS पैनल टीवी के पीछे एक फॉक्स लाइट लगानी है। कोई भी LED लाइट की स्ट्रिप लगाएं, उसे ऑन करें और तब अपने IPS पैनल के टीवी की ब्लैक्स को एंजॉय करें। दे विल बी मैग्निफिसेंट। एक अच्छा टीवी खरीदने से पहले आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस टाइप के पैनल की जरूरत है अपने रूम में। अगर आपके रूम के अंदर बहुत ज्यादा लाइट है या फिर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आपको एक IPS पैनल टीवी खरीदना चाहिए। उससे जो आपको IPS पैनल के अंदर बहुत ज्यादा ब्लैक्स नहीं दिख पाते, बहुत डीप ब्लैक्स नहीं दिख पाते, ज्यादा लाइट की वजह से आपको वो ब्लैक्स दिखने लगेंगे ऑटोमेटिकली। और अगर आपके रूम के अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, सनलाइट भी नहीं आती, तो आपको लेना चाहिए एक VA पैनल का टीवी। वो अप्रोप्रिएट होगा आपके रूम के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा लाइट अगर उस रूम में होगी तो VA पैनल में ब्लैक्स अच्छे नहीं दिखेंगे। डार्क रूम में VA पैनल्स इज अ ब्यूटी। दोनों ही टीवीज की पिक्चर क्वालिटी में तो फर्क है ही, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत बड़ा फर्क है। सोनी के अंदर आपको गूगल OS या फिर एंड्रॉयड TV OS देखने को मिलता है, जबकि सैमसंग टीवी आते हैं टाइजन OS के साथ। टाइजन OS से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, सिवाय एक चीज़ के, दैट दे आर स्लो और ये लैग करते हैं, स्पेशली इन दी बजट रेंज। आप अगर थोड़े ऊंची रेंज के सैमसंग टीवीज लेंगे देन यू विल फेस एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट क्या ये एंड्रॉयड या फिर गूगल OS की तरह इतने अच्छे ऑप्टिमाइज्ड हैं? क्या इतनी सारी एप्स आपको टाइजन OS में देखने को मिलेंगी? नॉट एट ऑल। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड OS इन अ टीवी तो आपको एक एंड्रॉयड OS का टीवी ही लेना है। बट टेक माई वर्ड फॉर इट कि आपको OS के बेस पे कभी भी टीवी की परचेज को पूरा नहीं करना चाहिए। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं देखने को मिलती, लेकिन फिर भी इन दोनों ही टीवीज के अंदर हमने डॉल्बी विजन का कंटेंट चलाया है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दोनों ही टीवीज की HDR कैपेबिलिटीज एक दूसरे से कितनी डिफरेंट हैं। आपको दो अलग अलग ब्रांड्स जो दोनों ही डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करते, वो डॉल्बी विजन को किस तरह से प्ले करके दिखा रहे हैं। कंटेंट एक ही है, एक ही प्लेटफॉर्म से चल रहा है, उसी सेम कैपेबिलिटीज के साथ चल रहा है, लेकिन आपको कलर्स में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज सिंपली बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन कि दोनों टीवीज में HDR कैपेबिलिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। आपको जो ब्राइटनेस, आपको जो कलर्स सोनी में दिख रहे हैं, वो आपको सैमसंग क्रिस्टल नियो में नहीं दिख पा रहे हैं। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि आपको क्यों अपने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इस पे खर्च करने चाहिए, क्यों आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पे एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा पिक्चर क्वालिटी का। वाई शुड यू नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज ऑन सोनी X74K? यही बात मैं अपने हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, यही आपके कंटेंट के कमेंट के रिप्लाई में कहता हूँ, और यही अगर आप मुझे कोई मैसेज करते हैं तो उसके रिप्लाई में भी कहता हूँ। इफ़ यू हैव द बजट देन सोनी X74K इज योर आंसर, एंड द सेम गोज फॉर सम अदर बायर्स। मैं जानता हूं एक और कंफ्यूजन आती है आप में से कई लोगों की जब आप सोनी X74K और सोनी 80K को आपस में कंपेयर करते हैं, एंड देन यू गेट कंफ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपके दोनों टीवीज के बीच में लगभग 20,000 रुपए का फ़र्क होता है। उस 20,000 रुपए के फ़र्क को आप सोच के डिसाइड नहीं कर पाते, आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, लेकिन मैं अब आपको ये दिखाता हूँ दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द पिक्चर क्वालिटी, जो आप माइन्यूटली देखने पे बहुत ज़्यादा आराम से ऑब्जर्व कर पाएंगे। एज बिफोर सोनी X74K हमने राइट साइड में रखा है और लेफ्ट साइड में रखा है सोनी X80K। इन दोनों में आपको 8-बिट FRC IPS D-LED पैनल्स देखने को मिलते हैं, और ये दोनों पैनल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये 55 इंच साइज के टीवीज हैं और X80K की मेरी खुद की टेस्ट करी हुई ब्राइटनेस है अप्रोक्सीमेटली 525 निट्स, और 74K की मैंने आपको ऑलरेडी बताई 470 निट्स। अगेन द डिफरेंस इज नॉट टू मच, 50 निट्स का मैक्सिमम डिफरेंस है दोनों ही टीवीज की ब्राइटनेस में, एंड दैट टू पीक HDR ब्राइटनेस। नाउ इस चीज का फर्क क्या बहुत ज्यादा बड़ा फर्क लेके आएगा पिक्चर क्वालिटी में? मेरे हिसाब से हाँ, और यही चीज मैं आपको अब दिखाऊंगा। देखिए,
जैसे कि आपको पता ही है 74K डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन 80K के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को मिलती है। और जब आप डॉल्बी विजन का कंटेंट दोनों ही टीवीज में एक साथ प्ले करके देखते हैं और एक ही सीन पे पॉज कर देते हैं, तो आपको ये फर्क देखने को मिलता है जो आपको नॉर्मली कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एक्स्ट्रा आपको डिटेल्स दिखी इस सीन में, जो एक्स्ट्रा आपको कलर्स दिखे और जो कलर्स नेचुरल दिखे, आर्टिफिशियल वार्म नहीं, नेचुरल कलर्स, वो आपको 80K के अंदर दिखते हैं। मैंने सैमसंग के साथ कंपैरिजन में 74K के कलर्स को बेटर बताया था और साथ में ये भी कहा था दैट दे आर स्लाइटली वार्म, दे आर स्लाइटली विविड एंड दे आर बेटर देन सैमसंग क्रिस्टल नियो। बट अब हमारा कंपैरिजन है एक ऐसे टीवी के साथ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलती है। ये इतनी अच्छी नेचुरल है कि आपको स्किन टोन्स बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखेंगी, आपको वो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड या वार्म नहीं दिखेंगी, आपको एग्जैक्टली वैसे ही कलर्स दिखेंगे जैसा नेचुरली आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। पर आखिर ये फर्क है क्यों? दोनों एक ही कंपनी के टीवीज, दोनों के अंदर अच्छा आईपीएस पैनल, दोनों के ब्राइटनेस के अंदर मात्र 50 निट्स का फर्क, लेकिन ये फिर फर्क क्यों आ रहा है? ये फर्क आया ट्राई लुमिनस प्रो डिस्प्ले की वजह से, जो आपको सोनी X80K के अंदर देखने को मिलता है, 74K के अंदर नहीं। Now what is ट्राई लुमिनस प्रो? हाँ, ये एक बहुत फैंसी टर्म है सोनी की तरफ से, बट दिस एक्चुअली मीन्स अ QLED टीवी। सोनी QLED यानी क्वांटम डॉट फिल्टर को कभी भी ये डिक्लेयर करके नहीं बोलता कि ये QLED है, वो इसे नाम देते हैं ट्राई लुमिनस प्रो। आपको सोनी 80K एक QLED मॉडल मिल रहा है। इसके अंदर जो कलर्स और जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस या फिर प्योरीफाई होके आपको दिखते हैं। इस वजह से आपको कलर्स बहुत ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल कलर प्रोफाइल दिखते हैं। उनकी ऑप्टिमाइजेशन और बेहतर तरीके से करी गई है क्योंकि कलर इंजन थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी जो उसके अंदर चिप लगाई गई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इट इज स्लाइटली बेटर देन 74K and that is what you see in the color profile, in the blacks, in everything that you see in this TV। आप किसी भी टाइप का कंटेंट देखते चले जाइए, आपको यही सेम फर्क देखने को मिलेगा। अलग अलग दोनों ही टीवीज देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा सिमिलर भी, क्योंकि इनकी ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों अच्छे आईपीएस पैनल टीवीज हैं। पर अगर आप साथ में रख के एक ही कंटेंट को देखेंगे, उन्हें बीच बीच में पॉज करके देखेंगे, तो आप जान पाएंगे कि ये फ़र्क कितना बड़ा है और कितना सिग्निफिकेंट है। ये फ़र्क आपको तब पता चलेगा जब आपने बेडरूम के अंदर आप इन टीवीज़ में से एक को लगाएंगे। मान लीजिए आप 80K को लगाएंगे और फिर एक मूवी को एंजॉय करेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा पिच डार्क रूम के अंदर कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं और उस मूवी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बशर्ते आपके हाथ में पॉपकॉर्न हो। 80K के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी का एक और बड़ा कारण है और वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ 80K के अंदर यूज हुई है, 74K के अंदर नहीं। हर सीन के हर फ्रेम में किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कलर को एनालाइज करके उसका कॉन्ट्रास्ट जब बार बार एडजस्ट करा जाएगा, तो आपको ऐसा फ़र्क देखने को मिलेगा जो आपको इन दोनों ही टीवीज़ में देखने को मिला। आपको दोनों टीवीज़ में सेम कंटेंट चलते हुए फेशियल कलर टोन्स में डिफरेंस दिखा, आपको ज़्यादा डिटेल्स दिखी, आपको ज़्यादा बेहतर और नेचुरल कलर्स दिखे, और ये कॉन्ट्रास्ट एनहांस करके जो दिखाया गया सीन बाय सीन, और जो HDR क्वालिटी इम्प्रूव हुई सीन बाय सीन इन सोनी 80K, ये है ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR जो आपको इस टीवी में देखने को मिलती है। सेम फर्क आपको Amazon प्राइम कंटेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। दोनों ही सोनी टीवीज के अंदर आपको HDR10 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, और ये आप HDR कंटेंट ही देख रहे हैं दोनों टीवीज में, और आप फर्क भी देख रहे हैं दोनों ही टीवीज की पिक्चर क्वालिटी में। अगेन द डिफरेंस इज एब्सोल्युटली सेम एंड एब्सोल्युटली सिंपल। पिक्चर क्वालिटी में आपको जो फर्क दिखा, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द HDR कैपेबिलिटीज, यानी बेटर HDR कैपेबिलिटीज ऑफ सोनी 80K। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 80K खरीदना है या 74K। दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि अगर आपका बजट सोनी 80K तक का नहीं है, देन
X74K यानी सोनी X74K विल बी द बेस्ट टीवी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि इस रेंज में आने वाले जितने भी HDR टीवीज हैं, 4K HDR टीवीज हैं, उनमें आपको ऐसी पिक्चर क्वालिटी भी देखने को नहीं मिलेगी। एंड यू डोंट मिस आउट ऑन एनी फीचर। आपको सोनी X74K 55 और 65 इंच साइज के अंदर तो HDMI eARC पोर्ट भी देखने को मिलेगा। However, अगर आप उसी का 43 या 50 इंच लेंगे तो उसमें eARC पोर्ट नहीं है, ARC पोर्ट है। But does that really make any difference? According to me, not significant difference। और मैं इसे पूरी तरीके से अवॉइड कर सकता हूँ। eARC पोर्ट ना होना एक टीवी में एट द कॉस्ट ऑफ अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी। बट अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेट्स से 10-20,000 रुपीज़ ज़्यादा, और आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, देन 80K विल एक्चुअली मेक यू स्माइल, बिकॉज उसमें जो पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, एक IPS पैनल, इतना शानदार IPS पैनल होने के बावजूद भी आपको जो अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलेंगे, आपको वो वाव कर देंगे। आपको मज़ा आएगा अपने बेडरूम के अंदर उस टीवी को लगा के रात को मूवीज़ देखने का, दिन में क्रिकेट मैच देखने का, या सिर्फ STB से कोई न्यूज़ चैनल देखने का, बिकॉज सोनी की अपस्केलिंग कैपेबिलिटी, चाहे वो 74K हो चाहे वो 80K हो, इट इज़ सुपर्ब। आप किसी भी और टीवी से, किसी भी ब्रांड से उनकी अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज़ को मैच नहीं कर सकते। ये मैंने अपने पहले के कई और वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बताया है, और ये मैं फिर से रिपीट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखूँगा that Sony's upscaling capabilities are the best। Now, ये रहे आपके सामने आज की डेट के इन सभी टीवीज के प्राइसेस, सारे साइजेस के। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उस समय बहुत शानदार कार्ड ऑफर्स भी चल रहे हैं इन टीवीज पे, अमेजोन पे। एटलीस्ट मैं ये गारंटी कर सकता हूँ, ये ऑफर्स कब तक रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक को यूज़ करेंगे तो इस चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होगी। मैं ऑलरेडी बार बार पहले भी बता चुका हूँ, इन सभी टीवीज़ को मैं खुद पहले अपने पैसों से ख़रीदता हूँ, बिना किसी ब्रांड के इन्फ्लुएंस में आए हुए आपको उनके ट्रू व्यूज़ दिखाता हूँ। एक मेगा कंपैरिजन भी आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो ये रहा वो वीडियो, आप उसे बाद में देख सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह मानिएगा, अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया हो तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डील मैं आपको दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ वो मिस ना हो जाए। इस वीडियो को बनाने का एक ही कारण था कि आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा बार यही सवाल पूछ चुके थे इन्हीं टीवीज़ को कंपेयर करने का, और उनकी कन्फ्यूजन को एंड करने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आपको उन्हें साइड बाय साइड रख के दिखाने का। आई होप मैं आपकी सभी की कन्फ्यूजन को दूर कर पाया हूँ। और मेरी एक एडवाइस समझिएगा, आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए जब एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप और आपका परिवार एक साथ बैठ के उसे एंजॉय करता है। अच्छी पिक्चर क्वालिटी पे पैसे लगाइए, दैट विल बी फार फार बेटर। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और एज़ यूजुअल अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।